हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 2024-25 का सैम्पल पेपर सोल्यूशन क्लास 12th मैथ्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई है ए जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो हमारे पास ए एडजॉइंट ए जो है वो भी आपको गिवन है 2 0 2 5 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 2 0 2 5। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाता है हमारे पास किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्डर हमारा क्या चल रहा है 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 चल रहा है यहाँ पे, तो आइडेंटिटी आपके पास 3 क्रॉस 3 वाली आ गई। ओके, तो यहाँ से हमारे पास देखें तो डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा आपका ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ से 2 0 2 5। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ए, तो उसके लिए आपके पास बेटा थ्योरम नंबर 3 ये कहती है अगर आपको एडजॉइंट निकालना है इसका, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट ऑर्डर चल रहा है 3 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो ये 2 0 2 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना आपने थ्योरम नंबर 3 में आपको ये बोला गया है एडजॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 1। n क्या होता है आपका जो ऑर्डर चल रहा होता है, ऑर्डर क्या चल रहा है यहाँ पे 3 चल रहा है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम देखें a प्लस अब मैं देना था एडजॉइंट a, तो ये आ जाएगा 2 0 2 5 प्लस 2 0 2 5 का स्क्वायर, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है, एज्यूम x y z w एंड p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k रिस्पेक्टिवली, देन द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट p y प्लस w y विल बी डिफाइंड एज। ठीक है, आपको ये मैट्रिसेस दी गई हैं, इनके ऑर्डर दिए गए हैं, फिर आपको ये बोला गया है पी वाई मैट्रिसेस का जब मल्टीप्लाई होगा और डब्ल्यू वाई का जब मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो इनका जो एन के पी हो उनकी वैल्यू क्या रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम बेटा यहाँ पे पी वाई और डब्ल्यू वाई ये आपने लिख लिया, इसका ऑर्डर चल रहा है हमारे पास, पी का ऑर्डर चल रहा है, P का ऑर्डर है आपके पास n मल्टीप्लाई में 3 और y का ऑर्डर चल रहा है आपके पास सेकंड वाला 3 मल्टीप्लाई में k। W का ऑर्डर है आपके पास फोर्थ, W का ऑर्डर है n मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और हमारे पास P का ऑर्डर Y का ऑर्डर है सेकंड 3 मल्टीप्लाई में k। यहाँ पे P का ऑर्डर जो है वो लास्ट वाला है P मल्टीप्लाई K है। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास इनका अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं, इनका ऑर्डर क्या होगा, ये रोज़ है इसकी और ये कॉलम है, तो ये ऑर्डर बनता है इसका। ठीक है, अब ये W और Y जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका ऑर्डर बनेगा N और K, तो N क्रॉस K इनका ऑर्डर बनेगा। तो इट मीन्स यहाँ से कॉलम और ये रो इक्वल आ रहे हैं, 3 आ रही है इसकी वैल्यू, यहाँ से K और ये रोज़ सॉरी ये कॉलम और ये रोज़, तो K इज इक्वल टू 3 बन रहा है हमारे पास। ठीक है, K की वैल्यू ये आ रही है। अब इन दोनों का एडिशन आपने करना है, तो एडिशन में हमारे पास P इक्वल होना चाहिए N के, P हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए N के। ठीक है, तभी एडिशन पॉसिबल है अगर हमारे पास क्या हो, सेम ऑर्डर हो, तभी। अगर 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 2 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास P इज इक्वल टू N होगा, K की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल चल रही है, तो K हमारे पास 3 के इक्वल चल रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पी हमारे पास इक्वल होना चाहिए एन के
और k इक्वल होना चाहिए 3 के, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे k इक्वल टू k कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है द इंटरवल इन विच द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x द इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज। तो आपको ये बताना है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है e की पावर x, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हमने इंक्रीजिंग बताने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया e की पावर x, तो ये हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव क्या रहता है, हमेशा यही रहता है सेम। अब हमें ये बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो यस ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कैसे बेटा, हमें e की वैल्यू पता होनी चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग है e की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू आप जो भी रखेंगे, ओके, नेगेटिव रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके हमें वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। याद रखना है आपने, अगर हमारे पास e की वैल्यू आप -1 भी रखते हैं तो 1/e आ जाएगा, ठीक है। e की वैल्यू आपके पास 2 पॉइंट समथिंग है, तो आप 1 को 2 पॉइंट समथिंग से आप 1 को डिवाइड करोगे तो हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, ठीक है। तो हमारे पास हर डोमेन पे जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला। 4 वाला आपके पास A and B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विद डिटर्मिनेंट A। तो A डिटर्मिनेंट को आप लिख सकते हैं दिस, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो अगर हमें ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A डिटर्मिनेंट ये है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ओके। तो आपको ये बोला गया है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर, ओके, सेम ऑर्डर है सबका, तो आपको वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें इसके कुछ रूल्स पता होना चाहिए। अगर हमें ये डिटर्मिनेंट इकट्ठा दिया है तो हम इसका सिंगल डिटर्मिनेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये -1 है इसकी पावर, तो -1 आ जाएगा, A आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे B, ठीक है। तो होल की पावर आपके पास क्या चल रही है यहाँ पे, 2 चल रही है, ठीक है। तो ये आप 2 ले लेंगे होल की पावर, ओके बेटा, ये आ गया। अब हमें ये देना है, ये माइनस ये जो है आप ये लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B आने से हमारे पास ये क्रॉस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये कट हो गया, तो अंदर क्या बच गया आपके पास, A डिटर्मिनेंट का स्क्वायर बच गया। तो A डिटर्मिनेंट आपके पास 5 चल रहा है, तो 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो B जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया, ओके। चलिए ये रूल्स कुछ याद होने चाहिए बेटा आपको। ये नेक्स्ट आपके पास है द वैल्यू ऑफ n सच दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर x y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर्स इज होमोजीनियस। तो आपके पास पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। होमोजेनियस फंक्शन जैसे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y एक्स माइनस वाई, मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फॉर्म में होमोजेनियस फंक्शन होता है आपके पास। एक्स वाई की पावर यहाँ पे 1 1 चल रही है, तो नीचे भी क्या चल रही है 1 1, सेम पावर होनी चाहिए, ठीक है। ये है आपके पास होमोजेनियस फंक्शन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, डी वाई डी एक्स वाई अपॉन में एक्स की पावर n नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब आपके पास आ गया log a माइनस बी, कैसे लिखते हैं, log y बाय एक्स, ये आ गया। अब +1 जो है उसको आप ले सकते हैं log e, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये y अपॉन एक्स की पावर n, तो ये log a प्लस बी को मल्टीपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, log e मल्टीप्लाई में y अपॉन एक्स, ये आ गया आपके पास, ठीक है।
अब हमारे पास y की पावर तो सेम चल रही है 1, x की पावर भी 1 चल रही है, तो n की पावर क्या रही होगी जिससे ये हमारा फंक्शन जो है होमोजेनियस बन गया हो। तो n की पावर हमारे पास 1 ही होगी, तभी ये हमारे पास क्या होगी, ऊपर और नीचे पावर सेम होगी, ठीक है, तभी ये होमोजेनियस फंक्शन बनेगा। तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।